राइफल तान कर ऐसे खड़े रहते हैं कि 3-3 इंच की बर्फ उनकी नाल पर जम जाती है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, उन लोगों से जाकर पूछिए कि स्थिर रहना क्या होता है, स्थित प्रज्ञ होना क्या होता है। मैंने रात को 2:30 बजे जब वीर नीचे आया, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि पिछले 1 दशक से सेना के कैंपस में जाता हूं, जीरो लाइन पर जाता हूं। 10 सालों से मैं जैसे आप बैठे वैसे वर्दी के वीरों को कविता सुनाकर आता हूं। 72 बार मैंने ऐसे मंचों पर जहां वर्दियों के लोग बैठे हैं उनको कविता सुनाकर आया हूं, कश्मीर जाकर आया हूं। तब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ निवेदन, और मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त है, भारत विकास परिषद में काम करता हूं, राष्ट्रीय कवि संगम का सिपाही हूं। तब निवेदन करता हूं कि जब उग्रवाद का हमला हुआ, मेरा कार्यक्रम बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में मेरा कार्यक्रम था, 1 घंटे के लिए घायल सैनिकों के लिए कार्यक्रम था। मुझे पता लगा कि इस प्रकार से हमला हुआ है, 3 की शहादत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको ओ पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता है। मैं वहां पहुंचा तो पता लगा कि ओ पॉजिटिव रक्त केवल अभी तक 1 जने को मिल पाया, अभी 3 और रक्त की जरूरत है। ईश्वर ने मेरी रगों में भी ओ पॉजिटिव रक्त दिया था। मेरे जीवन का 81वां रक्तदान मैंने एक सैनिक के लिए किया जिसका नाम ऋषि कुमार होता था। अब मैं 2 पंक्तियां ये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी दस्तूर है, मुझे समय की कमी है, हलचल को रोकना निवेदन करता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, थोड़ी सी आवाज उठा गई। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। सब लोगों को समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग मौन रह गए, उनके समझ में नहीं आया। मैं एक चित्र बना देता हूं छोटा सा। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है। वृक्ष ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी, ये मेरे वंश की औलाद है, मेरे कुल की औलाद है। ये हत्ता अगर तुम्हारा साथ नहीं देता कुल्हाड़ी तो तुम मुझे शायद काट नहीं पाती। क्या बात, अब समझ में आ गया होगा। निवेदन कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर जाना चाहता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके कहा जाता है। सारे उग्रवादी कैंप वहीं पे लगे हुए, आतंकवादी कैंप वहीं पे लगे हुए हैं। 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। दोनों क्षेत्रफल मिला दो तो 50% कश्मीर भी हमारे पास नहीं है। ये जो नक्शा हमें बताया जाता है ये केवल कागज का नक्शा है, माफ कीजिएगा, और बाकी का कश्मीर भी हम वर्दियों के दम पर लेकर बैठे हैं। लेकिन मेरी पीड़ा ये नहीं, कश्मीर जो हमारा है वो तो हमारा ही है, वो कश्मीर भी हमारा है जिसे पीओके कहते हैं। माफ कीजिएगा।